नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके इंस्टीट्यूट भोपाल में। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। उसके लिए सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह की अप्रोच हम लगाते हैं। अब हमारे सामने दिया हुआ 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे कि 35 वस्तुएं जो है कि हमने मान लो 35 रुपये में खरीदी। 35 वस्तुएं हमने 35 रुपये में खरीदी, कॉस्ट प्राइस है ना। अब बोल रहा है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोल रहा है? 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 25 वस्तुएं, अब यहाँ पर 25 वस्तुएं दिया हुआ है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें देखना है ये 25 वस्तुएं दी हुई हैं। 25 वस्तुएं हमने 25 रुपये में मान लो खरीदी। अगर 35 वस्तु 35 रुपये में खरीदी तो 25 वस्तुएं 25 रुपये में हमने खरीदी। और बोल क्या रहा है कि 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य 35 वस्तुओं का, ये 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 25 वस्तु हमने 25 रुपये में खरीदी और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। 35 रुपये में हमने बेची। समझ में आया दोस्तों? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो कि ये दिया हुआ है, हमने माना 1 रुपये में एक वस्तु खरीदी, तो 35 रुपये में 35 वस्तुएं खरीदी, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुएं मान लो हमने 25 रुपये में खरीदी और वो बोल रहा है कि 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 25 वस्तुएं हमने 25 रुपये में खरीदी और 35 रुपये में बेची। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम जमा लेंगे। अब हमें पता चल गया 25 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 25 रुपये थी और सेलिंग प्राइस कितनी थी? कितनी हो गई? 35 रुपये हो गई, है ना। तो आपको पता है हम अब जब 25 रुपये में हमने कोई चीज़ वस्तुएं खरीदी और 35 रुपये में बेची तो हमें 10 रुपये का लाभ हो गया। 10 रुपये लाभ किस पर हुआ है? हमेशा लाभ कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हमें 25 रुपये पर 10 रुपये का लाभ हो गया, मतलब 25 रुपये में चीज़ें खरीदी और 35 में बेची तो 10 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो भी लाभ आया हमारा 10 रुपये लाभ आया बटे कॉस्ट प्राइस इंटू हम कर देंगे 100। 25 चौको 100, 4 इंटू 10 40। हमें दोस्तों 40% लाभ हुआ। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है ना। इसी तरह के हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा बोल रहा है कि 91 वस्तुओं का क्रय मूल्य 91 वस्तुओं का क्रय मूल्य 65 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 91 वस्तुएं हैं तो मान लो दोस्तों 91 वस्तुएं हमने 91 रुपये में खरीदी। ये हो गया 91 वस्तुएं और 91 वस्तुएं हमने 91 रुपये में खरीद ली। तो 91 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी? 91 रुपये। अब 65 वस्तु, ये जो कॉस्ट प्राइस है ये क्या है? 65 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब हमने 91 वस्तुएं 91 रुपये में खरीदी तो 65 वस्तुएं कितने रुपये में खरीदेंगे हम दोस्तों? 65 रुपये में। 65 वस्तुएं हम कितने में खरीदेंगे? अगर हमने 91 वस्तुएं 91 रुपये में खरीदी है तो 65 वस्तुएं 65 रुपये में खरीदी। ये 65 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस होगी। और क्या बोल रहा है कि 65 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। मतलब 65 वस्तुएं हमने फिर बेची कितने में? 65 वस्तुएं 65 रुपये में तो खरीदी थी, लेकिन बेची कितने में हमने? 91 रुपये में। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 91 वस्तुओं का क्रय मूल्य 65 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि 65 वस्तुएं हमने खरीदी थी तो 65 रुपये में, लेकिन वो बेची 91 रुपये में। इस लैंग्वेज का मतलब ये है। तो जब हमने 65 रुपये में खरीदी थी और 91 रुपये में बेची तो लाभ कितना हो जाएगा? 91 में से 65 घटा देंगे, 11 में से 5 जाएगा तो 6 और 8 में से 6 जाएगा तो 2। ये हो गया हमारा लाभ। यही तो होगा लाभ। जब 65 रुपये में चीज़ें खरीदेंगे और 91 रुपये में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, 26 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें निकालना है प्रतिशत ज्ञात करना है यहाँ पर। तो लाभ प्रतिशत किस निकालते हैं? लाभ बटे में आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था? 65 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 65 रुपये था, इंटू 100। लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इस तरह से हमारा जो निकलता है लाभ प्रतिशत निकलता है। अब इसको काट देंगे। 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 5 से ये जाएगा 20 बार, 20 दूनी 40। तो हमारा जो लाभ प्रतिशत हो गया वो हो गया 40%। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब दोस्तों इसमें भी हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमारे पास दी हुई है 25 वस्तुएं, तो 25 वस्तुएं हम मान लेंगे कि भैया हमने 25 रुपये में खरीदी। तो 25 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस आ गई वो कितनी आ गई? 25 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो 20 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी?
20 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 20 रुपये। जब हमने 25 वस्तुएं 25 रुपये में खरीदी तो 20 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 20 रुपये आ जाएगी। ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब क्या बोल रहा है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 20 वस्तुएं हमने 20 रुपये में खरीदी, 20 वस्तुएं 20 रुपये में खरीदी, तो 20 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो गया। और 25 वस्तुएं जब हमने 25 रुपये की खरीदी थी, लेकिन 25 वस्तु हम बेच कितने में रहे हैं? 20 रुपये में। यही तो बोल रहा है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु हमने 20 रुपये में खरीदी, 25 रुपये में खरीदी, लेकिन क्या बोल रहा है कि 25 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। समझ में आया दोस्तों कि 25 वस्तुएं 25 रुपये में खरीदी लेकिन 20 रुपये में बेची, तो इसमें हमें हानि होगी। 25 में जब कोई सी चीज़ खरीदेंगे और 20 में बेचेंगे तो हमें 5 रुपये की हानि हो जाएगी। और किस पर होगी? वो 25 रुपये पर होगी, क्योंकि 25 कॉस्ट प्राइस थी यहाँ पर। 5/25 हानि प्रतिशत निकाल देंगे, हमें 5 रुपये की हानि हुई है, बट किस पर हानि हुई है? कॉस्ट प्राइस पर हानि हुई है, तो कॉस्ट प्राइस ले लेंगे यहाँ पर और इंटू में 100 कर देंगे। 25 चौको 100, 4 पंचे 20, हमें 20% यहाँ पर हानि होगी। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस में हानि भी हो सकती है और एट द सेम टाइम लाभ भी हो सकता है, बस वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। आपको इस क्वेश्चन में जिस तरह की अप्रोच लगाना वो मैंने आपको बता दिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर डेली आ रहे हैं। ये जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं 2 से 3 कल के एग्जाम में ये आए हुए थे। 23 अगस्त 2023 की दोनों शिफ्टों में मिलाकर 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे इस टाइप के। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को लगा लीजिए आप और आपके 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए, है ना। तो दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चन से थोड़ा बहुत भी फायदा मिले तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।